चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे। आज इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में भी अभी देता हूँ मैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। देखो cos a tan a sec a को साइन a की टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे cos a को sin a की टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम हमेशा जिसको भी जिसकी टर्म में लिखना होगा उन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखेंगे और उसी रिलेशन से एक फॉर्मूला एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर हमें कोस ए को साइन ए की टर्म में लिखना है तो हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कोस को तो इधर छोड़ देते हैं हम, साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 1 - sin² और ये जो कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, 1 - sin²। तो देखो कोस ए को हमने साइन ए की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? वैसे ही अब देखो टेन ए को साइन ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, बताओ जरा। देखो हम जानते हैं कि टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए। लेकिन अभी तो टेन ए दोनों टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, साइन में भी और कोस में भी। तो हमें इस कोस को हटाना पड़ेगा। कोस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कोस ए की यहाँ से वैल्यू रख देंगे साइन ए की टर्म में। तो क्या वैल्यू आई थी कोस ए की, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²। तो देखो ये टेन ए भी रिप्रेजेंट हो गया साइन ए की टर्म में, कोस ए भी रिप्रेजेंट हो गया। एक और बचता है sec ए, उसको बताओ कैसे करेंगे। हाँ देखो sec ए होता है 1/cos ए, और यहाँ से हम cos ए की वैल्यू रख सकते हैं साइन की टर्म में। cos ए की वैल्यू हमने साइन की टर्म में क्या निकाली है, अंडर रूट 1 - sin²। देखो तीनों साइन की टर्म में रिप्रेजेंट हो गए, यही अपना क्वेश्चन था। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इसको तो हिंदी में देने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी लिखो इसको।
इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया क्वेश्चन का। तो इसको सॉल्व करके हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ट्राई करो। देखो, हम sec और tan को साइन और कोस में स्प्लिट करेंगे। तो देखो sec ए क्या होता है, 1/cos ए, और tan ए होता है sin a/cos ए। तो यहाँ से हम इन दोनों को साइन और कोस की टर्म में तोड़ लेंगे। sec ए को लिख सकते हैं हम 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन की टर्म में है। इधर sec ए को लिख सकते हैं हम 1/cos ए, प्लस tan ए को लिख सकते हैं हम sin a/cos ए। ठीक है, देखो इधर 1 माइनस साइन ए, ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। इधर देखो कोस ए, नीचे एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये ऊपर कुछ इस तरह की टर्म बनी हुई है, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी की टर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो ऊपर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और नीचे जब हम कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो इस नीचे ये जो कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, आ जाएगा 1। या फिर इसका एक तरीका ये भी है, हम ये भी तो जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए होता है, तो ऊपर लिख दो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तब भी ये कट जाएगा, तब भी बना जाएगा। ना किसी भी तरीके से कर सकते हो। समझ में आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको भी प्रूफ करना है, करो ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ।
देखो कराता हूँ मैं इसको सोल्व। ट्राई कर रहे हो आप? देखो कोट ए को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस इधर हो जाएगा कोस ए, और नीचे भी कोट ए को तोड़ लेंगे हम, तो कोट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। अब यहाँ से हमें सिंपल ऊपर की टर्म में देखो कोस ए लिखा हुआ है और इधर भी कोस ए लिखा हुआ है, तो हम ऊपर से कोस ए को कॉमन ले लेंगे। कोस ए को जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1/sin ए -1, और यहाँ नीचे से भी जब कोस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/sin ए +1। देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 1/sin ए क्या होता है? 1/sin ए होता है कोसेक ए। तो देखो यहाँ पे ये 1/sin ए लिखा हुआ है, तो इस 1/sin ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक ए -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, कोसेक ए +1। ठीक है, चलो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो इनको साइन सेक और टेन को कोट एक ही टर्म में लिखना है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है 1 कोसेक ए, यही होता है ना। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, 1 + कोट स्क्वायर ए हो जाएगी, या फिर अगर हम यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी √1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब कोसेक ए की वैल्यू रखेंगे हम कोट की टर्म में, तो वो क्या हो जाएगी, 1 + कोट स्क्वायर ए। साइन ए हो गया कोट ए की टर्म में रिप्रेजेंट। देखो अब अगला रेशियो देखते हैं। अगला रेशियो है सेक ए। देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। अब यहाँ से कोस ए को सबसे पहले साइन ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर साइन ए को हम कोट ए के टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो कोस ए हमने पढ़ा था, अगर साइन ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होता है, 1 - sin² ए अंडर रूट के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं √1 - sin²। अब देखो जैसे ही हम यहाँ से हमारे पास साइन ए की वैल्यू आई है
1/√1 प्लस कोट स्क्वायर है। अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। उसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ रखना चाहेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/, देखो साइन ए की वैल्यू रख, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब देखो इधर जब एलसीएम लेंगे तो मैं इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, इधर जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1/√, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अंडर रूट वाला कोट स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बचा, -1 से -1 कट गया तो बचा कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में, और अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोट ए। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी टेनों को आप एक बार होमवर्क से रिप्रेजेंट करके देखना, अगर समझ में नहीं आता है। हाँ टेन तो उल्टा ही होता है, सिंपल है। हाँ हाँ बताओ। हाँ sin 30 की वैल्यू 1/√2 कैसे हो जाएगी, नहीं। आप मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करोगे उसका। हाँ बिल्कुल। चलो अगर आपको, एक मिनट, आपको डाउट है तो मैं, देखो एनसीईआरटी की बुक से ही टेबल, हो सकता है वो मिस प्रिंट हो गई हो। ऐसा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे टेबल नहीं आती। नहीं नहीं, वो गलत लिखी हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार कंफर्म कर देता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई टेबल है, इसको आप एक बार देखो। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज गिवन है। हाँ वो मिस प्रिंट होगा फिर बुक में। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए घर के लिए दे देता हूँ। अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, होमवर्क भर भर के मिलेगा, बस एक चैप्टर फिनिश होने दो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क से है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश, इंग्लिश में ये रहा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क से, और इसका सॉल्यूशन सेंड करना है मुझे, सही है। जैसे ही क्लास खत्म हो लगभग 8 बजे तक इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड कर देना, ओके। और सभी को करना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है, देखो एमसीक्यू है, बस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे उसके ऑप्शंस बताने कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल है, अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 9 sec² है -10² है, 9 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा sec² है -10² है, और इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है, 1, तो 9 × 1 = 9। चलो दूसरा क्वेश्चन। पहले सभी को सॉल्व करना है, आंसर सीट से आंसर देखना नहीं है।
हाँ देखो इसको सोल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 1 + tan a। देखो इनको सबको स्प्लिट करेंगे, tan a को लिखेंगे sin a अपॉन cos a, और sec, सॉरी थीटा की टर्म में है तो सबको थीटा ही लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, और इधर 1 + cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। देखो जब इधर इनका एलसीएम लेंगे तो इधर तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इधर जब एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम आ जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे ऊपर कौन सी टर्म आ जाएगी sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो अगर हम ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा को लेट कर लें a, है ना, और 1 को लेट कर लें b, तो ये ऊपर देखो इतनी टर्म को हमने लेट कर लिया a, इधर भी और इधर भी, तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, a+1 और a-1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - 1 का स्क्वायर 1। तो देखो उसी फॉर्मूले में तोड़ते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1। यही तो होता है फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, और नीचे चल रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इस वाले टर्म की वैल्यू क्या होती है cos² थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की 1, है ना, तो इधर तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह 1। बचा क्या हमारे पास 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन में बच रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ऊपर -1 से +1 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास ओनली 2। तो हमारा फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो ये है अगला क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं। हाँ देखो ये लिखा हुआ है sec a प्लस tan a 1 - sin a। तो इनको अगर हम तोड़ लेंगे cos और sin की टर्म में तो sec a को लिख सकते हैं हम 1/cos a, और tan को लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a। ये इधर 1 - sin a ऐसे ही चलेगा। देखो इधर एलसीएम cos a हो जाएगा और ऊपर 1 + sin a, है ना, अरे सब में ए चल रहा है ना थीटा, और इधर 1 - sin a। देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है 1 + sin a और 1 - sin a क्या होता है a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है 1 - sin स्क्वायर a होता है हमारे पास cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब देखो इससे एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा cos a। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर।
ये रहा अगला क्वेश्चन। टेन स्क्वायर है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये दिया हुआ है 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² है। देखो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आइडेंटिटीज क्या थी? sec² माइनस tan² इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से हम sec² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 + tan²। और एक हमने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी cosec² माइनस cot² इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम cosec² की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1 + cot²। तो देखो 1 + tan² की जगह तो हम sec² लिख सकते हैं, और 1 + cot² की जगह हम cosec² लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा? 1 + tan² की जगह sec² अपॉन 1 + cot² की जगह cosec²। अब देखो sec² को हम क्या 1/cos² लिख सकते हैं, और cosec² को हम 1/sin² लिख सकते हैं। ये जब सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos² मल्टीप्लाई sin² अपॉन 1, है ना। जब ऊपर जाएगा ये वाली टर्म, जब ऊपर जाएगी तो पलट के जाएगी। चलो, तो ये क्या हो गया? sin² अपॉन cos²। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन। दोनों में स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? tan²। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ वाले में करा देता हूँ। चलो, अगर हम इसकी LHS साइड नोट करें, ये हमको प्रूफ करना है। LHS साइड है इसमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अगर हम इसको स्प्लिट करें साइन और कोस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin²। और इसको क्या लिख सकते हैं? cos² अपॉन sin², इसका होल स्क्वायर। तो देखो एलसीएम तो आ जाएगा sin², और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos² का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को स्प्लिट करके ऊपर का स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, 1 - cos² का स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, और नीचे sin² अलग लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो sin² होता है, sin² को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²। तो देखो ऐसा करने पे ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 1 - cos² का होल स्क्वायर, और नीचे sin² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 - अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस cos² है, क्योंकि अब ये एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 + cos और 1 - cos। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिखते हैं। तो ये 1 - cos² का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 - cos² को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + cos और 1 - cos। अब देखो 1 - cos से एक पावर कट जाएगी, क्योंकि ऊपर भी 1 - cos है। अरे ये दो उसमें कैसे सब थीटा थीटा की टर्म में चल रहे हैं ना। तो देखो 1 - cos से एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगी? इधर ऊपर बचेगा 1 - cos, और नीचे क्या बचेगा? 1 + cos। इधर भी एक ही टर्म में लिख दिया ये। समझ में आया? हाँ चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। देखो ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है कि इस कोसेक थीटा और कोट थीटा को साइन और कोस में स्प्लिट करना है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin², और कोट थीटा क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो नीचे साइन थीटा है दोनों तरफ, तो एलसीएम तो साइन थीटा ही आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ऊपर वाली टर्म का होल स्क्वायर अलग लिख लो और नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर अलग लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर तो बात ये है ना, माइंड में ए और थीटा सब चलता रहता है। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा का एक तो स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, तो इससे एक पावर कट जाएगी, एक पावर कट जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही था हमारा आरएचएस प्रूफ करने के लिए। हाँ कट जाएंगे भाई। हाँ कट जाएंगे, तो ये जब थीटा की टर्म में दिए हुए हैं रेशियो, तो सब जगह थीटा ही लिखना पड़ेगा। हाँ देखो, अब मैं चाहता हूं कि ये जो प्रूफ वाले फॉर्मूले हैं, पहले मुझे आप लोग बताओ कि आपको इनमें से कितने आते हैं। क्योंकि अगर आपको ये अगर आते हैं, क्लास में ये चैप्टर हो गया है ना, अगर आपको ये आते हैं तो मेरा भी कराना यहाँ पे मुझे लगता है आपका भी टाइम वेस्ट है। नहीं नहीं, आप मुझे बता दो जो भी डाउट्स हो तुम्हारे, चाहे अगर सारे ही कराने में सारे कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो सारे ही कराऊंगा। तो आप बताओ मैं इन्हें 1 बाय 1 सभी को कराऊं, या फिर पहले मैं तुम्हें एक दिन दूं कि इन सबको ट्राई करो घर पे। तो आ, आज तुम इनको ट्राई कर सकते हो, जितने भी हो पा रहे हैं अच्छी बात है, कल को मैं 1 बाय 1 सारे करा दूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना तुम इनमें से एक दो अटेम्प्ट कर पाओ, या हो सकता है सारे तुम कर लो। क्योंकि मैं कल को इन्हें सबको करा दूंगा, या आज ही कराने हो तो बताओ, मैं सोच रहा था आज कुछ और क्वेश्चंस करा दूं। हम्म, ट्राई कर लोगे ना? चलो फिर, मैं तुम्हें कुछ अलग क्वेश्चंस कराता हूँ, ट्राई करने जरूर। और चैप्टर ये फिर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सा 2-3 दिन तक करने लायक होमवर्क मिलेगा इस चैप्टर से, तो उसके लिए रेडी रहना। अरे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया इसमें, चलो अभी जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही बताऊंगा। 90 माइनस थीटा वाला, क्वाड्रेंट वाला। कल को मैं इनको सभी को कराऊंगा, ये होमवर्क से जितने भी हो रहे हैं मुझको सेंड जरूर करना। आज नहीं, कल को मुझे कर देना, क्लास से पहले पहले कर देना, 3 बजे से पहले कल। सही है, चलो अब कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। बताइएगा, हिंदी में बता देता हूँ, बस इसकी वैल्यू बतानी है, इसका कितना मान आएगा। सही है, ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी इंग्लिश सब सेम ही है। अब जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठा लो और करते रहो, मुझे आंसर बताते रहो। सबसे पहले ये बताओ, सभी को टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की? हाँ वो टेबल याद होनी ही चाहिए। वन, करो सभी सोल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। सही से चेक करो भाई, वन तो नहीं आ रहा इसका।
सोल्व करने हैं भाई, सोल्व करके देखो। और जो तुम्हारे स्कूल में एमसीक्यूज या क्वेश्चन पेपर जो सेट होगा ना, उसमें जो क्वेश्चन कभी कभी तुम देखते हो कि बाहर से आते हैं, ये तो एनसीईआरटी बुक का नहीं है, वो क्वेश्चन ना यहीं से आएंगे जो अब मैं करा रहा हूँ। सही है। हाँ, एक एनसीईआरटी से अलग एक बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। सही है, तो ये उस बुक के क्वेश्चंस हैं। कर रहे हो इसको सोल्व? जीरो। चलो चेक करते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू माइनस साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे 2 आ जाएगा। माइनस इधर भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1/2, कट जाएगा। टोटल आंसर कितना आ गया? समझ में आया? इजी था। अगला क्वेश्चन करें। अरे देखो मुझे रेस्पॉन्स देते रहो बस आप जल्दी। समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन? नहीं? एक मिनट में स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, इसमें स्लाइड खत्म हो गई है। क्या भेजना है ग्रुप में? ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं ये सारे क्वेश्चंस तुम भेज दूंगा, डोंट वरी। पूरी बुक मैं तुम्हें सेंड करूंगा, वो तुम्हारी बुक पूरी होमवर्क से ही करने के लिए है। सही है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाऊंगा और तुम्हें घर से वो बुक सॉल्व करनी है, इसलिए मैं बोल रहा था मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, तभी तो तुम्हें आएगी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से। देखो माइंड को एक्टिव रखना है और अपने पेन को तेज तेज चलाना है, क्योंकि आंसर्स तुम्हें वेरी फास्ट करने हैं। बताओ जल्दी आंसर इसका। तुक्का लगाना नहीं है, आंसर सॉल्व करके ही देने। शायद। कंफर्म बताओ। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3/1। तो इसको जब सही से लिखेंगे अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा? cot 60, cos 60 की वैल्यू भी 1/√3 ही तो होती है। कितना आ जाएगा आंसर? 1। कट जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन।
1। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। कितना आ जाएगा एलसीएम? √2, 1 + 1 कितना हो गया? 2/√2। या फिर √2 से 2 कितने टाइम कटेगा? √2। आंसर कितना आ गया? 1। कौन बता रहा था? बोलो, सोल्व करके दो भाई, ऐसे मत बताओ, सोल्व करो। यहीं से तो तुम सीखोगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सोल्व करना है। देखो मैं तुमसे बता देता हूँ, एनसीईआरटी सभी बच्चे पढ़ेंगे, सही है, क्योंकि क्लास में पढ़ाई हो जा रही है। अगर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो सभी बच्चे को आती है। करो इसको। पहले तो आप सभी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो। करो भाई जल्दी से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उससे पहले अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो, मुझे देखना चाहिए तुम कर क्या रहे हो। ऐसा होता है ना ऑनलाइन क्लास में, बच्चे हो सकता है फ़ोन रख के भाग गए हो, चलती रहने दो क्लास। क्या बता रहे हो? आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। चलो चेक करते हैं। देखो कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 4/5। कॉस ए होता क्या है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर 4, और ये एंगल ए हो, तो ये बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5। इतना समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हाइपोटेनियस 5 है और एक वैल्यू 4 है तो एक वैल्यू 3 आएगी ऑटोमेटिकली, सही है। तो यहाँ से अगर हम tan a की वैल्यू निकालेंगे तो tan a की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस है 4। 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो।
देखो चेक करते हैं। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/2। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 2। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम पर ये जो साइड आएगी ये कितनी आएगी? √3, है ना। चलो वैल्यू बतानी है कोट ए की। तो कोट क्या होता है? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है इसका √3 अपॉन 1, या फिर बोल सकते हैं हम √3। समझ में आया? चलो देखो आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।